इधर में निकले बैठ जा बैठ जा चल चल कोई नहीं। सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज के वीडियो का विषय है पैनिक अटैक। अटैक दो तरह के होते हैं, एक तो अटैक होता है, एक पैनिक अटैक होता है। तो आपको कैसे पता लगेगा भाई अटैक है या पैनिक अटैक है? इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स है कि जो पैनिक अटैक है वो 10-15 मिनट रहता है, उसके बाद अपने आप डाउन होना शुरू हो जाता है। और जो अटैक होता है वो डाउन नहीं होगा, परमानेंट होता रहेगा। दूसरा, जब भी पैनिक अटैक होगा तो यहाँ छाती के बिल्कुल बीच में दर्द होगा, बहुत जोर का। अटैक होगा तो बाईं साइड, बीच से थोड़ा बाईं साइड, और सुई चुभने जैसी ऐसे दर्द होगा, जैसे आपको कोई सुई चुभ रही है, और वो बाएं हाथ की तरफ जाएगा। ठीक है। तीसरा, जब भी पैनिक अटैक होगा आपको सांस चढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होगी। अटैक होगा जब ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अब ये होता क्यों है भाई? पैनिक अटैक और अटैक होता क्यों है? पैनिक अटैक हमेशा बैठे बैठे का होएगा, और अटैक हमेशा मूवमेंट में शरीर होगा जब होएगा। ठीक है। अब होने का सबसे बड़ा रीजन है टेंशन, घबराहट। आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है तो पैनिक अटैक हो जाएगा। टेंशन में होता है, घबराहट में होता है, और दुखी, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तो भी आपको अटैक हो जाएगा। ठीक है। इसको ठीक करने के उपाय, अब जब भी आपको पैनिक अटैक की संभावना लग रही है, दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आप अपने श्वास की गति को चेंज कर दो। जैसे श्वास चल रहा है ना, जल्दी जल्दी लो, और फिर थोड़ी देर बिल्कुल रुक जाओ, बिल्कुल मत लो, नॉर्मल चलने दो, फिर जल्दी जल्दी लो। उससे क्या होता है कि श्वास लेने से हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। दूसरा, अगर आप बैठे हो, घूमना शुरू कर दो, उससे भी शरीर का चेंज हो जाएगा, उससे भी आपका जो पैनिक अटैक है रुक जाएगा। तीसरा, आप अपने नजर को इधर उधर घुमाना शुरू कर दो, गर्दन को ऐसे, उससे भी फर्क पड़ेगा। तीसरा, अब ये होता क्यों है कि भाई जब हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, मेन कारण तो ये है भाई, जब हार्ट में या तो ब्लड पूरा नहीं जाएगा या फ्लो होगा तो पूरा नहीं होगा, कहीं रुकावट होगा। उसके लिए क्या करना आपने? भ्रामरी प्राणायाम, टेंशन के लिए भी, दुखी होते उसके लिए भी, और आपको नाइट्रिक ऑक्साइड एक हमारा बनता है शरीर में, उसके लिए भी भ्रामरी प्राणायाम सबसे बढ़िया है। इसको दो तरह से कर सकते हैं, ऐसे कान बंद करके, ये कान के ढक्कन है, ये थोड़े से बंद करके, और ऐसे भी बंद करके, ये हमारे दिमाग में वाइब्रेशन करता है। उससे क्या है कि हमें जितनी टेंशन होगी खत्म हो जाती है। दूसरा, ओंकार कर सकते हैं, पहले मुंह खोल के बोल लेंगे, फिर मुंह बंद करके, ओम। दो प्राणायाम करना है। हमारे यहाँ साइनस होता है, अगर आप 120 मेगा हार्ट की वेवल्स पे वाइब्रेशन देंगे तो यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाता है शरीर में। वो हमारी नसों को लचीला बनाता है, जो हार्डनेस नसों में आ गई उसको लचीला बनाता है। इसके बाद मैं आपको 2-4 आसन बता देता हूं जो आप कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। भुजंग आसन, पहला चैन, बालासन, ऐसे पीछे देखना है, ऐसे नीचे आ गए, फिर हाथ ऐसे रख लीजिए, फिर उठा दीजिए। इसके बाद शशांक आसन, पूरे चौड़े पैर करने हैं, जितने चौड़े कर सकते हैं।
इसके बाद खाने पीने का बता देता हूँ। खाने में आपको चुकंदर खाना है, प्याज जरूर खाना है, जब भी खाना खाओ प्याज खाना है, गुड़ खाना है, और हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है जितनी भी हैं, ठीक है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो अर्जुन की छाल या अर्जुन अरिष्ट सुबह सुबह गर्म पानी में ले सकते हैं। दालचीनी ले सकते हैं, आधा चम्मच से ज्यादा नहीं लेनी शुरू में। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच डाल के थोड़ा सा उबाल के पी लो, उससे भी हमारा फर्क होता है। आज के लिए इतना ही। हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहे। जय श्री राम। चैन बस एक बार ले लिया फोटो, बार बार थोड़ी लेते हैं। कान का